इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठते ही महसूस करें कि आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति है जो आपके हर निर्णय को शेप कर रही है। जब मैंने खुद पहली बार महसूस किया कि मेरी सारी चिंताएं और डर मुख्यतः मेरे ही दिमाग की देन हैं, तो मैंने सोचा क्या मेरी अपनी सोच ही मुझे पीछे खींच रही है। एक बार मेरी एक दोस्त ने भी मुझसे कहा, अनिल, मुझे लगता है जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरी सफलता को रोकता है। तब मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा और जाना कि उसी में हमारी हिडन पावर छुपी है। वीडियो को पॉज करके सोचिए, क्या हो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती कर लें और उसे अपना एलाय बना लें। इस समरी के अंत तक आप समझेंगे कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी हेल्थ और आपकी सफलता को ड्राइव करता है और कैसे आप इसे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से अनलॉक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं ग्रो विद स्कारसा, प्रैक्टिकल स्किल्स का देसी अड्डा, जहां हर वीडियो बनाता है आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बहुचर्चित बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जोसेफ मर्फी एक आयरिश अमेरिकन थिंकर और स्पिरिचुअल टीचर थे। पहले वो एक कैथलिक प्रीस्ट थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफीज जैसे वेदांत और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को डीपली स्टडी किया। जब वो इंडिया आए, उन्होंने ऋषियों और योगियों से सीखा कि मन की शक्ति कितनी गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी, हिप्नोसिस और माइंड हीलिंग की तरफ बढ़ा। उन्होंने देखा कि दुनिया भर में लोग हर दिन हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से जूझते हैं, लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन थी वो थी नेगेटिव थिंकिंग और लिमिटिंग बिलीफ्स। उन्हें इस बात का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वो जमीन है जहां आप जैसे सीड्स डालते हैं वैसी ही फसल मिलती है। और यहीं से शुरू हुई उनकी राइटिंग जर्नी। ईयर 1963 में उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा मशहूर और लाइफ चेंजिंग किताब लिखी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी अभी तक 10 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इस किताब को लिखने का उनका मकसद बिल्कुल साफ था, हर आम इंसान ये समझ पाए कि वो अपने अंदर की दुनिया बदलकर बाहर की दुनिया भी बदल सकता है। मर्फी चाहते थे कि हीलिंग, पीस और प्रॉस्पेरिटी किसी लिमिटेड ग्रुप तक ना रहे, बल्कि हर इंसान अपने माइंड की पावर को अनलॉक कर सके, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो या कोई स्ट्रगलिंग इंडिविजुअल। उन्होंने अपनी किताब में ना तो भारी भरकम थ्योरी डाली और ना ही टेक्निकल वर्ड्स, बस सिंपल कहानियां, रियल लाइफ एग्जांपल्स और ऐसी टेक्निक्स जो कोई भी इंसान यूज कर सकता है। इसलिए ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, एक्सपीरियंस करने की चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो जोसेफ मर्फी ने दुनिया के साथ शेयर किए थे, ताकि आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैजिक वैंड की तरह यूज कर सकें। तैयार हैं? चलिए डाइव करते हैं इनटू द कोर आइडियाज। बिग आइडिया 1, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस का अंतर। जब भी मैंने कोई नया संकल्प लिया, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, तो 2 दिन चलता और फिर बंद हो जाता, क्योंकि मेरा कॉन्शियस माइंड तो चाहता था मगर सबकॉन्शियस माइंड ने दूसरी प्रायोरिटी सेट कर दी थी। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड स्टीयरिंग व्हील है, पर सबकॉन्शियस माइंड इंजन है जो ड्राइव करता है। अगर इंजन खराब हो तो स्टीयरिंग बस घूमता रहेगा। इमेजिन कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील भले ही लॉक रहे, जब इंजन ही काम न करे। जब मैंने समझा कि सबकॉन्शियस मेन मेमोरी बैंक है, जहां पुराने बच्चों वाले फियर्स और बिलीफ्स स्टोर्ड हैं, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को पॉजिटिव बिलीफ से रिप्रोग्राम करूंगा।
कमेंट में बताइए आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी पुरानी बात स्टोर्ड है जो आपके आज को प्रभावित करती है। बिग आइडिया 2, पॉजिटिव अफर्मेशंस का जादू। मर्फी बताते हैं कि जब हम दोहराते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो हमारा सबकॉन्शियस इन शब्दों को एक्सेप्ट करता है। मेरी खुद की कहानी सुनिए। एग्जाम के डर से मैं फेलियर एक्सपेक्ट करता था। फिर मैंने डेली एफर्मेशन लिखी, मैं पास करूंगा, मुझे अपनी सफलता दिखती है। और फिर मैं जब भी एफर्मेशन सुना करता तो मेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागती। अफर्मेशंस को लगातार दोहराते रहने से नेगेटिव बिलीफ्स मिटकर पॉजिटिव बिलीफ्स बनते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर में वायरस स्कैन करके मैलवेयर रिमूव करना और फिर एंटीवायरस इंस्टॉल करना। अब से आप भी सोते समय मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलिए, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और देखें कैसे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। पॉज करके सोचिए, कौन सी ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो आप रोज दोहराना चाहेंगे। कमेंट में शेयर करके सबको मोटिवेट कीजिए। बिग आइडिया 3, विजुअलाइजेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। विजुअलाइजेशन आपकी सबकॉन्शियस को टारगेट देती है। जैसे पेंटर अपने कैनवस पर क्लियर इमेज देखकर ब्रश स्ट्रोक्स लगाता है, आप भी अपनी फ्यूचर सक्सेस अपने मन में बार बार इमेजिन करिए। मेरी कॉलेज फ्रेंड ने जॉब इंटरव्यू से पहले विजुअलाइज किया कि वह पैनल को इम्प्रेस कर रही है। रिजल्ट, उसने जॉब पा ली। मर्फी कहते हैं कि जब आप मानसिक रूप से किसी काम को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो सबकॉन्शियस उसी काम की तैयारी शुरू कर देता है। जैसे एथलीट रेस से पहले फिनिश लाइन और चीयरिंग क्राउड क्लियर देखता है, जिससे उसके अंदर एनर्जी भर जाती है। आप अपनी ड्रीम लाइफ की कौन सी इमेज सबसे पहले देखना चाहेंगे? सभी के साथ शेयर कीजिए। बिग आइडिया 4, पर्जिंग नेगेटिव प्रोग्रामिंग। जब हम बचपन में सुनते हैं तू अच्छा नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस में वहां ग्राफिटी हो जाती है जो सालों तक बनी रहती है। मर्फी कहते हैं कि हमें उन ग्राफिटी को कॉन्शियसली वाइप करना होता है। मैंने खुद उस प्रोफेसर के शब्दों को रिपीट करना बंद किया और रिप्लेस किया, मैं कैपेबल हूं और मैं सीख सकता हूं। यह प्रोसेस ऐसा है जैसे व्हाइट बोर्ड को एरेज करके नई पॉजिटिव ड्राइंग बनाना। अब आप भी उन नेगेटिव टेप्स को आइडेंटिफाई करिए। वीडियो पॉज करके बोलिए, मैं उसे दोहराना बंद करता हूं, और फिर उसे न्यू पॉजिटिव टेप से रिप्लेस करिए। कमेंट में लिखिए एक नेगेटिव बिलीफ जो आप एरेज करना चाहेंगे। बिग आइडिया 5, फेथ और बिलीफ सिस्टम। फेथ वह इनविजिबल फ्यूल है जो आपके पॉजिटिव प्रोग्राम्स को पावर देता है। मर्फी कहते हैं कि बिना फेथ आपका सबकॉन्शियस आपका इंप्रूवमेंट नहीं करेगा। मेरी एक दोस्त ने अपनी स्टार्टअप जर्नी में डेली विजुअलाइज किया, मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं। तब तक उसने खुद पर फेथ बनाए रखा जब तक उसकी वेंचर ग्रो नहीं हुई। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बने विश्वास से है। जैसे ब्रिज पर चलने के लिए हर प्लैंक के सेफ होने का फेथ चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए आपके सबसे बड़े ड्रीम के लिए आपको किस फेथ की जरूरत है। बिग आइडिया 6, सेल्फ हीलिंग और स्वास्थ्य। मर्फी ने लिखा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग पावर्स भी बसी होती हैं। मेडिकल स्टडीज में दिखा कि पेशेंट्स जो डेली पॉजिटिव हीलिंग अफर्मेशंस करते थे, उनकी रिकवरी त्वरित थी। मेरे मामा को क्रोनिक जॉइंट पेन था। वे बार बार खुद से कहते, मेरे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हैं और दर्द कम होता जा रहा है। कुछ हफ्तों में उन्हें दर्द में कमी महसूस हुई। यह प्रोसेस ऐसा है जैसे आपके शरीर को इंटरनल मैसेज मिल जाए जो हर रात आपके सेल्स को रिपेयर करने का संकेत दे। आप भी रोज सोते समय कहिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, और उस फीलिंग को महसूस करके सो जाइए। आपकी बॉडी के लिए कौन सी पॉजिटिव एफर्मेशन सबसे जरूरी है?
सबके साथ शेयर कीजिए। बिग आइडिया 7, वेल्थ माइंडसेट और अबंडेंस। मर्फी बताते हैं कि जब हम सबकॉन्शियस में स्केर्सिटी की बात छोड़कर अबंडेंस की प्रोग्रामिंग डालते हैं तो पैसे की अपॉर्चुनिटीज खुद पास आती हैं। मेरे कजिन ने कर्जे में स्ट्रगल किया, पर जब उसने दिन में 10 बार बोलना शुरू किया, मनी फ्लोज इजीली टू मी, और बजटिंग, एसआईपी और स्मॉल इन्वेस्टिंग पर एक्शन लिया, तो उसके सेविंग्स स्टेडी बढ़े। यह वेल्थ माइंडसेट वैसा है जैसे आपका सबकॉन्शियस आपके लिए गोल्ड माइन खोदने लगे, बस उसे सही इंस्ट्रक्शंस दो। आपकी रिचेस्ट बिलीफ क्या हो सकती है? कमेंट में लिखकर बताइए। बिग आइडिया 8, पर्पस ड्रिवन जागरूकता। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपको पर्पस की दिशा में भी गाइड करता है। जब मैं खुद कंफ्यूज्ड था करियर चॉइस को लेकर, तब मैंने डेली आस्क किया, मेरा हायर पर्पस क्या है? सबकॉन्शियस ने मुझे बार बार राइटिंग और टीचिंग के अपॉर्चुनिटीज दिखाए। फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और वही अब मेरा वोकेशन बन गया। यह प्रोसेस वैसा है जैसे जीपीएस आपको शॉर्टेस्ट राउट बता देता है। आप भी अपने मन से पूछिए, व्हाट इज माय पर्पस, और हर रोज छोटे छोटे साइन फॉलो करिए। आपकी लाइफ में सबसे बड़े इम्पैक्ट के लिए आपका पर्पस क्या हो सकता है? बिग आइडिया 9, कंटिन्यूअस ग्रोथ और कैजेन। जापानीज प्रिंसिपल कैजेन यानी स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स भी मर्फी की फिलॉसफी से जुड़ा है। मैंने रोज 30 मिनट पढ़ाई की, रोज 2 मित्रों से लर्निंग शेयर की, और 1 साल में अपनी स्किल्स ट्रिपल कर ली। यह ग्रोथ प्रोसेस वैसा है जैसे हर दिन एक एक्स्ट्रा ड्रॉप वाटर आपके प्लांट को बड़ा बना दे। आप भी डेली खुद से पूछिए, आज मैंने अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट कैसे किया, और इसे नोट करिए। वीडियो को पॉज करके सोचिए, आज आपने क्या नया सीखा। निष्कर्ष यह है कि सबकॉन्शियस आपका इंजन है, अफर्मेशंस उसका फ्यूल, विजुअलाइजेशन उसका स्टीयरिंग, फेथ उसकी इग्निशन, हीलिंग उसका रिपेयर क्रू, वेल्थ माइंडसेट उसका ट्रेजर मैप, पर्पस उसका जीपीएस और कैजिन उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। अगर आप इन सबको रोज सुबह शाम दोहराएंगे तो आपके सबकॉन्शियस में एक अनस्टॉपेबल प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा जो आपके सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन की असली शक्ति है। इसे पॉजिटिव बिलीफ्स, अफर्मेशंस, विविड इमेजरी, अनवेवरिंग फेथ, हीलिंग इंस्ट्रक्शंस, वेल्थ प्रोग्रामिंग, क्लियर पर्पस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से भरिए और देखें कैसे आपकी रियलिटी ट्रांसफॉर्म होती है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज द मैजिशियन विद इन यू। अपनी सबकॉन्शियस शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बुक समरी आप मिस न करें।